हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टॉप अड्डा 247 में। प्यारे दोस्तों, हमने अब तक 4 लेक्चर ले लिए हैं और एक लेक्चर है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम कल तक हमने देखे थे कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया क्या होती है, वो चीज देखी थी। आज हम उसके आगे की अपक्रिया देखेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स का मतलब ही यही है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण हो और अपचयन हो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया जैसे नाम दे दिया जाए तो उसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का पेपर में आ जाए तो यही डेफिनेशन लिखने हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2FeCl3 है, ठीक है, प्लस SnCl2 है। तो जब हम इसकी अपक्रिया होगी तो FeCl2 और SnCl4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, जैसे ये इसकी जगह पे Sn की जगह पे Fe आ गया और FeCl3 की जगह पे SnCl2 आ गया। ठीक है, कैसे आया, जो ये दो दो क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 3 2 5 हो जाएगी ना, तो ये कितने हो जाएंगी, 4 2 6, 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे 2 FeCl2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों क्रिया तो साथ हो गई, जैसे 2 2 4 4 8, ठीक है, 3 2 5 और 3 3 दूनी 6 6 2 8। अब ये दोनों क्रियाएं एक साथ मतलब संतुलित हो गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 थे, ये इसकी जगह पे यहाँ पे क्लोरीन 4 हो गए। क्लोरीन 4 कैसे हो गए, इसको आप देखो 3 2 5, ठीक है, 2 7, क्लोरीन 7 हो गए यहाँ पे, 2 2 2 4 4 4 4 8, यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 2 5 5 5 दूनी नहीं 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 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर हो गए यहाँ पे। ठीक है, यही अपक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी का मतलब, ऊष्माक्षेपी अगर इसको अगर गौर से देखो, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का क्षेपण, मतलब ऊष्मा बाहर निकले जिनको बनने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब जिनमें जब पदार्थ जो उत्पाद बनेगा ना, उसके साथ हमारी ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब हमने तुमको बता दिया क्या है, ऊष्मा निकले उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जो ऊष्मा ग्रहण करे उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ऊष्माशोषी भी देखेंगे अगले। जैसे एग्जाम्पल है CH4 + 2O2। तो एरोधन क्या हो जाएगा, जब ये अपक्रिया होगी तो CO2 + H2O प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। CH4 क्या है, ये मेथेन है और ये ऑक्सीजन है। जब ये अपक्रिया होगी तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O मतलब जल निकलेगा और ऊष्मा निकलेगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसका मतलब क्या है, जिसमें तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े, ऊष्मा, ताप, चालकता, जिस चीज की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। मतलब ऊष्मा की जरूरत पड़े। ठीक है, शोषण मतलब क्या होता है, ऊष्मा को जरूरत मतलब उसको ग्रहण करें। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की आवश्यकता पड़े उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। मतलब जो अपक्रिया इसमें तोड़ने के लिए किसी पड़े, ऊष्मा की आवश्यकता पड़े या विद्युत की पड़े या प्रकाश की पड़े, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CaCO3 है, ठीक है, जब इसमें हम ऊष्मा देंगे ना, जब हीट देंगे तो उसमें किस किस में टूटेगा, CaO और प्लस CO2। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो CaO है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संक्षारण। अब संक्षारण क्या है, आपने अपने पास वस्तुएं देखी होंगी बहुत सारी, जो वस्तुएं मतलब खुले में जब रख देते हैं कुछ समय के लिए
तो क्या होता है, उस पर एक परत जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। चलो आपको एक दिखाते हैं। जैसे ये है, ये हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें अगर आप गौर से देखें, ये जो दिख रही है आपको, ये हल्की हल्की दिख रही है, इसमें गौर से देखें तो इस पे एक परत दिख रही है जो हल्की सी भूरे भूरे रंग की दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। यही संक्षारण है। हमने क्या किया, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मतलब हमने इसको क्या किया, इसको मतलब लेके आए नहीं, जब इसको हमने क्या किया, इसको खुले में मतलब रख दिया, ठीक है, ठीक है। जब हमने इसको खुले में रख दिया तो रखने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब हम इसको उठा के दोबारा जाते हैं, देखते हैं, तो इस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो धातु होती है ना, वो धीरे धीरे क्षरण होने लगती है। मतलब जिसका मतलब है कि धातु धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो हमने एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया। इसमें देख सकते हैं आप, ये हल्के की परत दिख रही है, ये जो पीली पीली उस टाइप में भूरे भूरे रंग की, ये क्या है, यही संक्षारण है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे डेफिनेशन में हमारे क्या था, संक्षारण क्या था, संक्षारण जब कोई वह धातु अपने आसपास की नमी, पानी, वायु, अम्ल सांद्रता आदि में धातु संचारित रखी जाती है, तो धातु क्या होती है, संचारित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। मतलब जब कोई धातु आसपास अपने रखे तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं उस पर एक परत चढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जरूरी नहीं कि डेफिनेशन यही लिखो, आप अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हो, मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब बताना वही सब है ना। जैसे उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, क्या है, लोहे पर जंग लगना। अभी आपको एक अभी हमने दिखाया था, ये किसकी है, लोहे की है ना। तो इस पे क्या है, यहाँ पे इस पे जो जंग लगी है, ये क्या है, लोहे पर जंग लगना। चांदी देखी है आपने, चांदी पर क्या होता है, काली परत जम जाती है। काफी लोगों देखे होंगे, काफी लोग चांदी की चीजें लेके आते हैं, कुछ दिन बाद जब देखते हैं तो उस पर काली काली परत जम जाती है। ये हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, तांबे पर हरी परत का जमना। जो तांबा होता है, तांबा, उस पर देखेंगे जब काफी दिन बाद उसको खुले में रख देंगे तो देखेंगे काफी दिन बाद ये हरी परत चढ़ जाती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे जब हम क्या करते हैं, कोई लोहे की धातु को रखते हैं, ठीक है, और उसको कुछ समय के लिए खुले में रख देंगे, खुले में रख देंगे तो क्या वहाँ पे मतलब जो बड़े बूंदे होती है वो जल, ठीक है, और उसके साथ में क्या, जो CO2 गैस होती है वो उसको क्या करती है, धीरे धीरे संक्षारित कर देती है। तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जंग लगने का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में कभी कभार पूछ देता है, लेकिन लिख लो आप। जंग लगना का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है FeCO3 इंटू XH2O, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो दोस्तों हमारा सबसे क्या लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधता, ठीक है। क्या है, विकृत गंधता। अच्छा सोचो, विकृति मतलब क्या होता है, कोई चीज खराब होना, और गंधता मतलब क्या होता है, गंध होना, मतलब गंध आना। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, कोई फल है मान लो, ठीक है, वो कुछ दिन के लिए एक जगह पर रखा रहता है, मान लो उसको अगर ना बेचा जाए, मतलब एक ही जगह पर रखा रहे, तो कुछ दिन बाद देखते हैं वो खराब हो जाता है। फल का एग्जाम्पल ना लो, ठीक है। जैसे हमारा खाना है, ठीक है, हम जैसे शाम को बनाया, सुबह नहीं बनाया, वही खाना रखा रहा, शाम को जब सुबह हमने देखा तो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गंध, और जब हम देखते हैं ना उसको सूंघ के, तो विशेष प्रकार की गंध और स्वाद में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, स्वाद उसका बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर हम चलेंगे सेकेंड चैप्टर पर। कल से आपकी क्लास है, सेकेंड चैप्टर की स्टार्ट हो जाएंगी। विकृत गंधता का मतलब क्या है, विकृति मतलब खराब, गंधता मतलब गंध आना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, खाद, तेल, वसा की यह विशेष, ठीक है, गंध, क्या बोलेंगे, गंध, स्वाद दोनों ही खराब हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने तुमको बता दिया, अपने खाना कुछ दिन के लिए रख दो, मतलब अब फिर देख लेना सूंघ के, आप खुद पता चल जाएगा कि मतलब विकृत गंधता होती क्या है, ठीक है। अलग प्रकार की स्मेल आएगी, और उसके बाद अगर आप नहीं यकीन होता है तो खा के देख लेना, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम कल हमारा क्या चलेगा चैप्टर, कल कौन सा चैप्टर चलेगा,
दूसरा क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण ये कल हमारा टॉपिक चलने वाला है। अब आपने हमारे कितने लेक्चर देख लिए, 5 लेक्चर देख लिए। 5 लेक्चर में पहला चैप्टर एकदम खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको देखने के बाद पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको अगर यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओगे तो हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें एकदम डिजिटल बोर्ड सब लगा के एकदम बढ़िया से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर पूरी टीम ही बना लेंगे अपनी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही पढ़ा पाएंगे, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने ऐसे दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जिनके पास मतलब पैसे नहीं है या कुछ तंगी है, मतलब दिक्कत है, तो उन लोगों को, तो उनके दोस्तों के पास भेजिएगा। क्या भेजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके बाद और अगर वीडियो अगर आपको 5 लेक्चर देखने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दिएगा। क्या पता कमेंट भी कर दिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।